मीरपुर माथिलों में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अली वसीर की रिपोर्ट देखिए। 5 साल तक अवामी मसाइल से लाताल्लुक रहने वाले सियासतदान इलेक्शन करीब आते ही वोट हासिल करने के लिए मैदान में आ गए हैं, लेकिन शहर में तरक्याती काम ना होने के बायस शहर की सुमरा कॉलोनी, न्यू हैदर शाह कॉलोनी, कोसर कॉलोनी समेत दीगर इलाके गटरों के पानी की लपेट में आने के बावजूद सियासतदान इस वक्त तक अवामी मसाइल से लाताल्लुक बने हुए हैं, जिस वजह से अवाम में शदीद बेचैनी फैल गई है। इस सिलसिले में शहरियों का कहना है कि गटरों का गंदा पानी तालाब की सूरत अख्तियार करने के बाद घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है, लेकिन कई मरतबा एहतजाज करने और शिकायत करने के बावजूद अज़ला नहीं किया जा रहा है। जो भी यहाँ के हुक्मरान हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो चुके हैं, मगर वो अपना पेट भर रहे हैं, गरीबों को नहीं देख रहे। ये देख ले, इस वक्त हमारे बच्चे कैंसर का मरीज़ हो चुके हैं, दमे का मरीज़ हो चुके हैं, टीबी का मरीज़ हो चुके हैं, मगर वो लाइलाज हो चुके हैं। उन्होंने मुतालबा करते हुए अपील की है कि शहर के अंदर तरक्याती काम करवाकर शहरियों में फैली हुई बेचैनी को खत्म करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर माथेलो। लिया के नवाही इलाका दरबार राजन शाह के मकाम पर 5 साल कबल तामीर किए गए गर्ल्स कॉलेज में अभी तक ना ही अमला तैनात किया जा सका और ना ही तदरीसी अमल शुरू हो सका। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया के नवाई इलाका दरबार मोहम्मद अली राजन के मकाम पर 5 साल कबल कायम किया गया गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज करोड़ों रुपयों की खतीज रकम से तामीर हुआ, मगर 5 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद कॉलेज में तालीमी अमल शुरू न हो सका, जिसके सबब इलाका से सैकड़ों बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए कई किलोमीटर सफर करके लिया जाती हैं। इलाका मकीनों ने कॉलेज में तदरीसी अमल शुरू करने का मुतालबा किया है। ना कोई था आम रफ्ता, ना कोई जरिया, ना कोई था वो चल दिए, मतलब ट्रांसपोर्ट है कि बच्चे होने त्या में, ना कोई था बुक सेंटर है, ना कोई किताब की सहूलत है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज जुल्फकार हैदरी से रब्ता करने पर उनका कहना था फंड्स की कमी के बायस अमला की तैनाती और तदरीसी अमल शुरू न किया जा सका। चंद रोज में फंड्स की दस्तियाबी के इम्कानात हैं। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग के नवाही इलाके में वाक़ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। बच्चियों को ठिठरती सर्दी में स्कूल के बरामदे में बिठाया जाने लगा। सराय नौरंग के मज़ाफ़ात में वाक़ मुस्लिम बाग के गर्ल्स कम्युनिटी प्राइमरी स्कूल को STE ऊपर प्राइमरी ने अपना मस्कन बना लिया। स्कूल की तलबा को सख्त सर्दी और धुंध के दौरान स्कूल के बरामदे में बिठाया जा रहा है। बच्चियां शदीद सर्दी में हुसूल इल्म में मशगूल हैं। STO से रब्ता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बताया कि हमारे दफातर पर तामीराती काम जारी है, इसलिए दफातर स्कूल मुंतकिल कर दिए गए हैं। समुंदरी में लहू जमा देने वाली सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया। सरकारी अस्पतालों में सांस की तकलीफ, निमोनिया, खांसी और फ्लू के मरीज की तादाद भी बढ़ गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ताहिर चौराही। समंदरी में सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। ठंडे ठार मौसम ने नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और नमूनिया के मरीज बढ़ा दिए हैं। धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में भी खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। सर्दी के मौसम में धुंध भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक हादसात एक मामूल में होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा धुंध की वजह से हो रहे हैं। रोज़ाना की तादाद पे यहाँ पे 40 से 50 मरीज हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर समुंदरी में इमरजेंसी में आते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा मरीज सांस और सीने के इन्फेक्शन के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, इसीलिए बिला जरूरत घर से ना निकलें और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। शहरी कहते हैं सर्दी और धुंध के बायस घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में सर्दी के बायस 24 घंटों के दौरान नमूनिया, सांस की तकलीफ के 2000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कई माह से बारिश न होने के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार और नमूनिया जैसी मूजी अमराज ने सर उठा लिया है। कैमरा टीम के साथ ताहिर चुराही, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, समंदरी। महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। महंगे प्याज ने आवाम के आंसू निकाल दिए। प्याज की कीमतों में डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। मजीद बता रहे हैं सखर से जाहिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। मौसम की सब्जियों की भरपूर पैदावार के बावजूद इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों की कीमतों में आए रोज इजाफे से मुतवस्सित तबका शदीद परेशान है। घरों में बनाए जाने वाले खानों में अदरक, लहसुन, बिलखुसूस प्याज का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं की बढ़ती हुई कीमतों को इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। इनके सबके अपने रेट है भाई, गरीब तो मर रहा है, जिसके पास है वो खा रहा है। वो बहुत से ऐसे गरीब है बेचारे, एक टाइम पका रहे, 3 टाइम खा रहे हैं। वो आजकल प्याज की बड़ी शार्टेज हो रही है, क्योंकि धुंध की वजह से गाड़ियां कम आ रही है, लोडिंग कम हो रही है। लोकल प्याज तो है नहीं, ये आता है तकरीबन कोटिया से और हैदराबाद से। धुंध की वजह से, माल की शार्टेज की वजह से
ये तो रेट बढ़ गया है। फी किलो प्याज की सरकारी कीमत 220 रुपए है, जबकि दुकानों में 240 से 250 में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्जियों के सरकारी और बाजारी रेट में फर्क देखने को आ रहा है। सखर के शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया को चाहिए कि हुकूमत के मुकर्ररा करदा रेट के मुताबिक प्याज की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। कसवाल में बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। मुर्गी का गोश्त 640 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे राय मुस्तफ़ा खरल। कसवाल इकबाल नगर में भी बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई का सिलसिला ना थम सका। दीगर एशिया खुर्दोनोश के साथ ही ब्रॉयलर के दाम भी बेलगाम हो गए। चंद रोज कबल 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। मुर्गी का गोश्त शहर में 640 रुपए, जबकि देहाती इलाकों में इससे भी ज्यादा में फरोख्त होने लगा। महंगाई थोड़ी सी कम की जाए। मुर्गी का जो गोश्त है 635 से 40 रुपया रेट चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये महंगाई जो है ना कम की जाए। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरियों की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। इस इजाफे की वजह से अब मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि दीगर एशिया खुर्दोनोश और चिकन की बढ़ती हुई कीमतों को कम करके हमें रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। पसरूर में महंगाई की लहर बरकरार। मुर्गी का गोश्त सोने के भाव बिकने लगा। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब के बस की बात न रही। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजहर। पसरूर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुर्गी का गोश्त भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। आम आदमी के लिए गोश्त खरीदना भी मुश्किल हो गया है। ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 6 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर था, अब मुर्गी का गोश्त भी बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। मुर्गी का गोश्त भी अब 6 सेंचुरियां क्रॉस कर चुका है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी भी मुर्गी का गोश्त खरीद कर खा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मनानवाला में भी महंगाई उरूज पर पहुंच गई। दालें, चीनी, घी के बाद अब सब्जियों की कीमतें में भी इजाफा हो गया और प्याज ने भी 2 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद जरगर। मानावाला में भी महंगाई अपने अरूज पर पहुंच गई। दालें, चीनी, घी व दीगर चीज़ों के बाद अब सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। प्याज की बात की जाए तो प्याज 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन ने 6 सेंचुरियां मुकम्मल कर रही सही कसर गाजर टमाटर ने निकाल दी। टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। इत्थे सब्जियां ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ कि प्याज विच या सब्जियां विच इन्हां दे रेट कम कीते जान। मानावाला की आवाम इस बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है। एक सब्जी ही तो थी जो गरीब आवाम के लिए सस्ती सी, लेकिन महंगाई ने इसे भी ना छोड़ा। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा है कि सब्जियों की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी 2 वक्त का खाना खा सके। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। शेखुपुरा में शेखुरनोश, सब्जियां, गोश्त और दूध दही की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट सरकारी नर्ख पर अशिया ज़रूरियात को फ़रोख्त को यकीनी बना सके। इरफान मकबूल की रिपोर्ट देखिए। अशिया खुर्द शेखुपुरा और गिरदोनवा में अशिया खुर्दोनोश, सब्जियां, गोश्त, फल और दूध दही महंगे दामों फरोख्त होने लगे। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट शहरियों को सरकारी नर्ख पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी न करवा सके। मैं सब्जी परचेज करने के लिए आया तो एक दफ़ा मेरा दिल जो है दहल गया, क्योंकि कीमतें जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। हर किसी ने अपनी अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद रेट्स लगाए हुए हैं
और यहाँ पर कोई प्राइस कंट्रोलर नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं कोई भी चीज सरकारी रेट पर नहीं मिलती। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। आटा, चीनी, दालें, दूध और दही के दाम आए रोज बढ़ा दिए जाते हैं। महंगाई के इस दौर में गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। हर चीज पहुंच से बाहर होती जा रही है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मलिक इरफान मकबूल, सच न्यूज, शेखुपुरा। पारा चिनार जिला कुरुम की एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। पाराचिनार जिले कुरुम की एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों के लिए 9 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी कर दी गए हैं। कौमी असम्बली यानी 37 के लिए 34 उम्मीदवार और सूबाई असम्बली पी की 95 के लिए 35 और पी की 96 के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में मौजूद है। कौमी असम्बली के लिए साबिका विफाकी वजीर साजिद तूरी, हमीद हुसैन, मलक जमीलहान चमकनी और असमतुल्ला शामिल है। पी की 95 के लिए साबिका MP रियाज शहीन, रफीउल्ला, इमरान सुनामी, जबकि पी की 96 के लिए साबिका सीनेटर सिजाद हुसैन तूरी, सैयद वसी सैयद मियां, जवाद हुसैन, सैयद निजात हुसैन शामिल है। डिप्टी कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जावेदुल्लाह मसूद के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल है। मौसम की शिद्दत व बर्फबारी से मुतासिरा इलाकों में सड़कों व राब्ता सड़कों के लिए पहले से मशीनरी का बंदोबस्त भी किया गया है। हमने वोटर्स को फैसिलिटेट करना है इंशाल्लाह। जिधर जिधर भी पोलिंग स्टेशन होगा, स्नोफॉल होगा या कोई और मसले मसाइल होंगे तो उनके लिए हमने एक्सकेवेटर्स, बुलडोजर तक रखे हुए हैं, जनरेटर्स का इंतजाम किया हुआ है। इलेक्शन के उम्मीदवारों में साबिका पार्लियामेंटेरियन, सियासी जुमतों और आजाद उम्मीदवारों समेत हस्ब साबिक सिर्फ बैलेट पेपर्स तक महदूद रहने गैर फाल व गुमनाम उम्मीदवारों की बड़ी तादाद शामिल है। कैमरामैन जलाल हुसैन के साथ जावेद बंगाई, सच न्यूज, पारा चिनार, जिले कुरुम। सनामा के हल्का NA 180 और PP 277 में इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। मजीद जानते हैं मुनीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिनामा के NA के हल्का 180 और PP 277 में शदीद सर्दी के बावजूद इलेक्शन कैंपेन जोरों शोरों से जारी है। सियासी उम्मीदवार और उनके कारकुन जोश व खरोश के साथ इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं। पूरा शहर बैनर फ्लेक्सेस से सजा हुआ है। सियासी जोड़ तोड़ भी अरूज पर है। NA 180 पर पीपल्स पार्टी के रजा रबानी खर, मुस्लिम लीग नून से अब्दुल खालिक खर और PTI के हिमायत याफ्ता मियां फियाज छजड़ा और TLP से कारी अल्लाह बचाया मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि PP 277 से आजाद उम्मीदवार मियां जीशान गुरमानी, तहरीक इस्तेकाम पार्टी और नून लीग के मुतफिका उम्मीदवार नियाज खान गशकोरी और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता नादिया फरूक हर मद्दे मुकाबिल हैं। सिनामा में NA 180 और 277 में सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। आम इंतखाबात के लिए चकवाल में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। चकवाल की यूनियन काउंसिल 5 में मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। आम इंतखाबात को होने में कुछ हफ्ते बाकी। चकवाल में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। चकवाल की यूनियन कौंसिल नंबर 5 में मुस्लिम लीग नून का शो ऑफ पावर इलेक्शन ऑफिस कायम कर दिया गया। उम्मीदवार हल्का PP 20 चौधरी सुल्तान हैदर और हल्का 58 के मेजर रिटायर ताहिर इकबाल का मेन चपड़ बाजार पहुंचने पर ताजरों ने वालियाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, हार पहनाए शहरियों ने उम्मीदवारों को कंधे पर उठा लिया। छप्पड़ बाजार कौन आया, शेर आया के नारों से गूंज उठा। उम्मीदवारों ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा की सियासत की है जो आवाम के सामने आ चुकी है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आवाम घरों से निकलकर शेर पर मोहरें लगाकर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएंगे। ये PTI जो सिर्फ पीटते हैं, जिन्होंने शोर मचाया है, प्रोपेगेंडा किया है, हम उन्हें दिखाएंगे कि 85 से ये शहर जो लियाकत अली खान का शहर, उनके भाइयों का शहर, गरीब दस्तकारों का शहर मुस्लिम लीग नून के साथ था। यूनियन कौंसिल नंबर 5 में मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह चौधरी सुल्तान हैदर, मेजर रिटायर ताहिर इकबाल, हाजी मलक गुलशेर और मलिक आमिर सुहेल ने किया। जबकि मौलाना गजनफर ने मुल्क और कौम की बका, सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। जंग PP 125 में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। इलेक्शन में 18 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। मजीद जानते हैं रियासत अली हाशमी की इस रिपोर्ट में।
जंग का हल्का PP 125 जिसमें 2024 की इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। तोड़ जोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। टोटल उम्मीदवार 18 मैदान में उतरे हैं, जिसमें मखदूम फैसल सालेह हयात, सरदार गुलाम अहमद खान गाडी, रायत अमूरियात खान भट्टी, चौधरी उस्मान चीमा, मोहतरम नीलम सियाल वगैरह भी शामिल है, जिनमें कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। मखदूम फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून से है, PTI से सरदार गुलाम अहमद खान गाडी जो कि अब आजाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका इंतखाबी निशान 4 पाई है। इलाका मकीनों का कहना है कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे ही वोटरों की याद आना शुरू हो चुकी है, मगर हमारे रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है। हमारा गुजरना भी नामुमकिन है, साथ साथ सीवरेज का पानी, गंदा पानी। उनका कहना है कि हुकूमतें आई और हुकूमतें गई। कहेंगे कि पहले भी यहाँ पे बहुत MNA बन चुके हैं, MPA बन चुके हैं, सब जीत चुके हैं, लेकिन काम आज तक हमने नहीं देखा कोई इधर होता हुआ। आपके सामने बाकी ना रोड यहाँ पे हैं सही। देखते हैं कौन मैदान मारता है। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट जंग। पंजाब में नमूनिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में मजीद 10 अफराद मौत के मुंह में चले गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के मजीद 668 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में नमूनिया के 118 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक शख्स का इंतकाल हो गया। ज़राए के मुताबिक रवां साल सूबा भर में नमूनिया से 172 अफराद जाम बहक हो चुके। लाहौर में 43 हलाकतें हुई और 1155 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सूबे भर में अब तक 7743 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लोअरदीर में मरीजों को बर वक्त तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। लोअर मैदान में मौसमी बीमारियों और दीगर अमराज पर काबू पाने के लिए 11 कोर और फ्रंटियर कोर नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा ने मरीजों को बर वक्त तबी सहूलियात की फराहमी के लिए प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में तहसीली मैदान के दूर अब्तदा इलाकों के अवामों को तबी सहूलियात फराहम कराने के लिए प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना करके उनमें मुफ्त अवदियात तकसीम की। आज हमने तहसील मैदान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और 125 विंग की ताउन से फ्री मेडिकल कैंप मैदान के लोगों के लिए, स्पेशली अशोकगई के लोगों के लिए अरेंज किया हुआ है, जिसमें अशोकगई के लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। इधर हमारे पास सारा मेडिकल स्टाफ और दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह हर किस्म इलाज के लिए मौजूद हैं। हम पाक आर्मी के बहुत ज़्यादा मशहूर है कि उन्होंने हमारे इलाके में मेडिकल कैंप लगवाया और बहुत से लोगों का मुआयना करके उनको दवाई दे दी। हम लोग आर्मी वालों के लिए बहुत मशहूर है कि इधर ये कैंप लगाया और आइंदे के लिए ऐसे कैंप लगाए हम गरीब लोगों के लिए। इस मौका पर मरीजों के शुगर, ECG और दीगर टेस्ट भी कराई गई। प्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर शहरियों और मरीजों ने खुशी का इजहार करते हुए 11 कोर और फ्रंटियर कोर नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, मैदान लोअरदीर। बसारत से महरूम अफराद की जिंदगियों को रोशन करने वाले लुइस ब्रेल की याद में वाहकेंट में वॉक का एहतमाम किया गया। ब्रेल के जरिए न सिर्फ नाबीना अफराद को लिखने और पढ़ने में मदद मिलती है, बल्कि ये इल्म की रोशनी को हासिल करने के ख्वाहिशमंद नाबीना अफराद के लिए उम्मीद की एक रोशन नवीद भी है। मजीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल सबूर। वाकेंड में वाक व जनरल अस्पताल से लेकर निजी स्कूल तक की गई, जिसमें बसारत से महरूम बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सियासी और समाजी लोगों ने इस वाक में भरपूर हिस्सा लिया। वाक का मकसद ब्रेल जुबान के मुतालिक आगाही फराहम करना था। कागज पर उभरता हुआ हर नक्श नबीना अफराद के लिए कोई न कोई मानी रखता है और वो उंगलियों से छू कर इसे पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम आज की ये जो तकरीब है, जो वाक है, हम लुई ब्रेल जो कि 1809 में पैदा हुए, 4 जनवरी 1809 को उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हम इस वाक़ का एहतमाम किया है। नबीना और जुज़वी तौर पर कम बनाई वाले लोगों के लिए इंसानी हकूक़ के मुकम्मल अदराक के लिए ब्रेल की अहमियत के बारे में आगाही फराहम करना था, ताकि बसारत से महरूम अफराद की देखभाल, तालीम और रोज़गार के मौके फराहम हो। पाकिस्तान में खसूसी अफराद के लिए तलीमी इदारों की बहुत कमी है। बहुत से लोग मजदूरी के बायस तालीम से रह जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान में ब्रेल का तरीक़ेकार को आम करने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, वाकेंड। मेलसी में खुसूसी अफराद के मसाइल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक अफराद में 20 व्हील चेयर्स तकसीम की गई। पसमानदा खुसूसी अफराद पर दस्ते शफकत की अहमियत पर जोर दिया गया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद शरीफ बट्टू के इस रिपोर्ट में।
मेलसी प्रेस क्लब ईदगाह रोड के हाल में निजी फाउंडेशन की जानब से खुसूसी अफराद को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाही और उनके हल के लिए इज्तिमाई कोशिशों के लिए शऊर को उजागर करने के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें इस बात का अहद किया गया कि खुसूसी अफराद मुआशरे के अहम रुकन हैं, लेकिन बहुत से लोग इंतहाई पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसके लिए मुखय्यर हजरात को आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। आज की इस तकरीब में 20 माजूर अफराद में 20 व्हील चेयर तकसीम की गई। इससे पहले भी व्हील चेयर्स हमारे स्कूल के फोरम पर एक दफ़ा तकसीम कर चुके हैं और उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन ये दोस्त जो हैं माजूर लोगों के लिए व्हील चेयर्स मुहैया कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि लास्ट टाइम इसी फाउंडेशन ने यतीम बच्चों के लिए भी काम किया है और हमारे स्कूल के भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका परफॉर्मा फिल हो गया है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बच्चे इनकी वजह से एक अच्छी म्यारी तालीम हासिल कर पाएंगे। आज प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जो है ईदगाह रोड में अल खिदमत फाउंडेशन के तहत ये फ्री ऑफ कास्ट व्हील चेयर तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इसमें हमने तकरीबन 20 के करीब ये व्हील चेयर्स तकसीम की हैं। खुसूसी अफराद को तालीम रोज़गार मुहैया करके अपने पाँव पर खड़ा करने की ज़रूरत है ताकि वो मुआशरे का बेहतरीन रुकन साबित हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच टीवी, मेलसी। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में धुंध की अंधाधुंध यलगार, ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। शदीद धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, मुतादिद परवाज़ें उड़ान न भर सकी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, रगों में खून जमने लगा। सूरज के निकलने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद धुंध का राज बरकरार। सुरमई धुंध ने तमाम रास्तों को निगल लिया। शहर इक़्तिदार में भी सुबह सवेरे धुंध ने हर मंजर धुंधला कर दिया। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह, M3 फैजपुर से रजाना तक, M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद रही। M14 दाऊद खेल से यार्क तक बंद की गई। स्वात एक्सप्रेस वे को भी कर्नल शेर खान से इस्माइला तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस इमरान अहमद का कहना है कि कौमी शाहराहों पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। रोड यूजर्स ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। गाड़ी के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शदीद धुंध के बायस कराची और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, मुतादिद परवाजें उड़ान न भर सकी। दूसरी तरफ मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे हैं। पहाड़ी मकामात में बर्फबारी से हर मंजर सफेद नजर आ रहा है। गोपस, गिलगित, स्कर्दू, अस्तोर और क्वेटा में पारा नुक्ता इंजमाद से गिर गया। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी मजीद बढ़ेगी, जबकि पोठवार रीजन और बालाई सिंध में सुबह के औकात में कोहरा पड़ने का भी इम्कान है। दरिया सिंध की छोटी किस्म की मछली को पोपल कहा जाता है। देखने में तो इंतहाई छोटी होती है, मगर जायके और मयार में अपनी मिसाल आप है। इसी हवाले से कमर निशानी से ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। वैसे तो दरिया में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं, मगर दरिया सिंध कमर मशानी के मकाम पर नजाब नस्ल की सबसे छोटी मछली भी पाई जाती है, जिसको पोपल और सिंधी में चलवा कहा जाता है। जायका, म्यार और प्रोटीन से भरपूर होती है। दरिया सिंध में मौजूद छोटी मछली पोपल का शिकार सर्दियों के महीनों नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में किया जाता है। कमर खास है जी, पोपल मच्छी को सड़ा वेना है, आते खाली आटे पकना है, आते उस तो बगैर न घ्यो लगना ना चटनी मिसाला कुछ है नहीं लगनी। दरिया निशाए ये सर्दियों की बेहतरीन गज़ा है, प्रोटीन तो भरपूर है। ये लोग बहुत शौक नाल खाना है, ऐसा भी सर्दी है सवेरे सवेरे आके सर्दी इंजॉय करने पे नाल नाल पोपल ही खाने पे। पोपल की लंबाई 3 से 4 इंच तक होती है। पोपल गंदम के आटे में मिलाकर हल्की मिकदार में नमक डालकर तवे पर पकाया जाता है। पोपल में छोटे छोटे कांटे होते हैं और उसको कांटों के साथ ही खाया जाता है। जब पोपल धीमी आंच और तवे पर पककर तैयार हो जाता है तो ये नमकीन और जायके में बहुत ही उम्दा हो जाता है। छोटी मछली पोपल के रेट में महंगाई की वजह से खातिर खा इजाफा हो चुका है। पोपल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि सर्दियों में सर्दी की शिद्दत को कम करता है। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अब्बास खान, सच न्यूज़, कमर मुशानी। नारंग मंडी में जगह जगह कीनू के स्टॉल्स लग गए। लज्जत और जायके से भरपूर खट्टा मीठा कीनू सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद मुअज्जम नवाज।
سردیاں شروع ہوتے ہی نارنگ منڈی میں جگہ جگہ کنوں کے سٹال سج گئے ہیں۔ خوشبو بکھیرتا کنوں ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کنوں ایک صحت بخش اور لذیذ پھل ہے۔ اس کا خوش ذائقہ جوس انسانی صحت پر بہترین اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے سیزن میں اس سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ کنوں ایک بہترین پھل ہے، سردیوں میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اس کا جوس بھی استعمال کرنا چاہیے۔ کنوں میں وٹامن کا خزانہ پایا جاتا ہے جو بہت سی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کا کام کرتا ہے۔ اس کا جوس خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ سردیوں کے سیزن میں اس سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں محمد موزم نواز، سچ نیوز، نارنگ منڈی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ڈہرکی میں خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ مہنگائی کے سبب خشک میوہ جات متوسط طبقے کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عبدالغفور۔ سردیوں میں اضافے کے ساتھ قدرت کا انمول تحفہ خشک میوہ جات ڈرائی فروٹ کا استعمال اور مانگ بڑھ جاتی ہے۔ خشک میوہ جات اپنے اندر لاتعداد خوبیوں کے حامل بادام، پستہ، کھاجو، انجیر اور دیگر خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ڈھیرکی میں خشک میوہ جات کے اسٹال تو موجود ہیں مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث سردیوں کی سوغاتیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں جو شہریوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں۔ پچھلے سال جو ہے بادام اس وقت 1200 روپے ملتا تھا کلو، اس وقت جو ہے 2400-2500 کلو پہ چلا گیا۔ اور کھجور ہے، کھجور جو ہے عام طور پہ 200-250 روپے میں ملتے تھے، اس وقت جو ہے 400-450 میں بھی چلی گئی۔ اتنی مہنگائی ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ تو دور کی بات ہے، ہم تو مونگ پھلی بھی نہیں خرید سکتے۔ ہم جو ہے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ مہنگائی کم کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں ڈرائی فروٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی بھی خشک میوہ جات سے کی جاتی ہے۔ تاہم قیمتوں میں اضافے کے بعد ڈرائی فروٹ خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد مجتبیٰ کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز، ڈھیرکی۔ پاک پتن کے کاشتکاروں نے پیداوار میں بڑھوتری کی ٹھان لی۔ پاک پتن کے کسان آلو کی کاشت کر کے خود کفیل بن گئے۔ رپورٹ کریں گے بیورو چیف نذیر احمد کھرل۔ پاک پتن شریف کے کاشتکاروں نے پیداوار میں بڑھوتری کی ٹھان لی۔ پاک پتن ایک گرین پرفیکٹ پلانٹ میں بیماریوں کے خلاف بہترین صلاحیت کے حامل مقامی پیدا ہونے والے آلو کے ٹیشو کلچر بیج کی نمائش ہوئی، جس میں ملک بھر سے آلو کے ترقی پسند کاشتکاروں نے شرکت کی۔ اس دوران گرین پرفیکٹ پلانٹ کے ڈائریکٹر عبدالخرم وحید کا کہنا ہے، ہمارا مقصد غریب کسانوں کو معیاری اور سستا بیج فراہم کرنا ہے۔ ہمارے ادارہ یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی بیماریوں سے پاک آلو کا بیج مقامی طور پر تیار کرنے کی کاوش کو کاشتکاروں نے خوب سراہا ہے۔ اس کی اب کاشت ہونی ہے۔ کامیاب تجربے سے کسان خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ایک تو پیداوار لاجواب اور عوام اس سبزی سے مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کاشتکاروں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر کاشت کریں اور خوب منافع کمائیں۔ کیمرہ مین راشد ہنجراغ کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف، سچ ٹی وی، پاک پتن۔ مسئلے سے مصلحت تک سوات میں پہلی بار تنازعات کے حل کے لیے کونسل میں خواتین، اقلیت اور خواجہ سراؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ وقار سواتی کی رپورٹ دیکھیے۔ سوات میں پہلی بار مقامی لوگوں کے درمیان تنازعات کے حل کی کونسل میں خواتین، مذہبی اقلیت اور خواجہ سرا ممبران کو شامل کر دیے گئے ہیں اور یہ ممبران بلا معاوضہ لوگوں کے تنازعات حل کر رہے ہیں۔ DRCs ان کی خوبی ہے کہ اس میں آپ کو فیمیلز بھی ملیں گی، اس میں آپ کو ٹرانسجینڈر بھی ہیں، اس میں مائنارٹیز والے بھی ہیں، تو جو اگر کوئی مائنارٹیز کا ایشو ہے تو اس میں وہ فیمیل بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ ٹرانسجینڈر کے کوئی ایشو ہیں تو ٹرانسجینڈر ہماری ممبر ہے۔ ضلعی پولیس آفیسر کے مطابق سوات میں ٹوٹل 23 پولیس اسٹیشن میں 16 مصلحاتی کمیٹیاں قائم کی گئی ہے جس کے ممبران باقاعدہ حلف لے کر عوام کے مسائل حل کرتے ہیں۔ بحیثیت ایک خاتون نمائندگی کرنا میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تنازعات کے حل کی کونسل پختون روایت کا ایک جرگہ نظام ہے جو مقامی لوگوں کے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرتے ہیں اور اب تک ضلع سوات میں ان کونسلوں نے ہزاروں ایسی کیسز حل کی ہے جس سے معاشرے کے امن و امان کو خطرہ تھا۔ کیمرہ مین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات۔ مظفر آباد میں کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے ریاستی سطح پر مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے بیورو چیف آزاد کشمیر تقی الحسن۔ مظفر آباد میں کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے ریاستی سطح پر مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد، وزیر حکومت ملک ظفر اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت عام شہریوں نے شرکت کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر ہونی چاہیے منیمم ایج آف میرج، اور اس وقت قانون کے مطابق 16 سال ہے۔
ये 2 साल हम बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो कम उम्री की शादियाँ ये माशरे में बहुत सारे मसाइल जन्म लेती हैं और बेशुमार मसाइल से बचने के लिए ये बिल इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कम उम्री की शादी के बाइस उमूमी सेहत और जिंदगी को लाहक खतरात पर रोशनी डाली। शुरका ने कम उम्री की शादी को बड़ा समाजी मसला करार देते हुए हुकूमती पॉलिसी वज़ा करने समेत शऊर व आगाही के इक़दामात पर भी इत्तफाक किया। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। साहिवाल के इलाके निहंग में 3 रोज़ा मेला मुनक़्क़िद किया गया। मेले में मिठाइयों समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे राना इकबाल राजपूत। तहसील साहिवाल के इलाके निहंग में 3 रोज़ा उर्स मेला का इनेकाद किया गया जो सखी जिंदा हयातुल मीर के नाम से मंसूब है। अकीदतमंद उर्स और मेला के मौका पर दरबार पर चादरें चढ़ाते हैं। इस मौका पर इलाकाई खेलों का इनेकाद किया जाता है और पंजाब के रवायती खेल पेश किए जाते हैं। ये जी साडा सकाफती मेला है, ये साडी सकाफत नूं प्रमोट करेंदा है। असीं पंजाब तो बिलोंग करदे हां, 5 पीर निहंग साहिवाल सरगोदा, और इहदे विच मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया वैंदा है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਜਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੈਰ ਤਫਰੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और इत्थे हमारी साडी पंजाबी खेड होंदी है जिहड़ी सन वेख के बड़ा मजा आंदा है। इस मौके पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स और दुकानें भी सजाई जाती हैं। बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए सर्कस, चिड़ियाघर और मुख्तलिफ किस्म के झूले भी मौजूद होते हैं। मौत का कुआं जिसमें कार सवार और मोटरसाइकिल सवार अपने करतब पेश करते हैं और शायकीन से खूब दाद समेटते हैं। मेले महंगाई के दौर में आवाम के लिए सस्ती तफरीह का सबब भी बनते हैं। शायकीन का कहना है कि हुकूमत को मेलों के इनेकाद की सरपरस्ती करनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि सेहतमंदाना सरगर्मियां मुआशरे में फरोग पा सकें। कैमरामैन टीम के साथ राना इकबाल राजपूत, सच टीवी, साहिवाल, जिला सरगोदा। रावलपिंडी में मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन। टेक्सला में नकली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले यूनिट पकड़ा गया। 500 लीटर जाली मशरूबात कब्जे में लेकर तल्फ कर दी। फूड सेफ्टी टीमों की टेक्सला में बड़ी कार्रवाई। नकली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मशहूर ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स जिनकी मालियत 64,000 रुपये थी तलब कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि नकली कोल्ड ड्रिंक्स के गोदाम को 25,000 का जुर्माना आयद किया गया है। नकली और जाली अशिया खुरनोश बेचने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 1223 पर राबता करें। बिजली के बिलों में ओवर टैक्सेस से आवाम की खाल उतार दी गई। गुज़श्ता 3 सालों में बिजली के बिलों पर 1410 अरब रुपए टैक्स वसूली का इंकशाफ सामने आ गया। बिजली बिलों पर आए टैक्सेस से हुकूमत आवाम को दोनों हाथों से लूटती रही। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल के दौरान इस मद में 9,1410 अरब रुपए टैक्स वसूली की गई। दस्तावेज़ के मुताबिक 2 साल में बिजली बिल्स पर टैक्सेस वसूली की शरह दुगना हो गई। 2021 में बिजली सारिफीन से 345 अरब से ज़ायद टैक्सेस वसूलियाँ की गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।